सो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन की जो साल की सबसे बड़ी सेल होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन ऑलमोस्ट हर साल ये सेल आपको सितंबर के महीने के आसपास देखने को मिल जाती है। हाँ, बट इस साल ये वाली सेल किस महीने में आने वाली है, इसी के साथ स्पेशली आईफोन्स की प्राइसेस कितनी रहेंगी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस साल आईफोन की प्राइसिंग काफी डिफरेंट रहने वाली है। जिस तरीके से आईफोन 18 की जो लॉन्च स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी डिफरेंट होगी एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ऑलरेडी आने लगे हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको मैं हर आईफोन की प्राइसिंग बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की डेट की, लाइक यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहने वाली है। हाँ, इतना तो कंफर्म है कि दोनों प्लेटफॉर्म पे सेल एक ही दिन स्टार्ट होगी, रात के 12 बजे से। अब सेल की स्टार्ट होने की डेट वैसे यूजुअली दशहरा से लगभग 10 से लेकर 15 दिन पहले रहती है, एंड क्योंकि पिछले साल के मुकाबले इस साल दशहरा थोड़ा लेट है, सो इसी वजह से काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं इस साल जो ये सेल है वो अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगी, जो कि 5 से लेकर 10 अक्टूबर के आसपास कभी भी स्टार्ट हो सकती है। हाँ, ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है कि यहाँ पे जो सेल की डेट है वो 10 अक्टूबर से पहले ही रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कार्ड ऑफर्स की। सो ऑलमोस्ट हमेशा अमेजन पे एसबीआई बैंक के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स पे डिस्काउंट मिलता है, लाइक पिछली बार भी एसबीआई बैंक के कार्ड्स पे ही आया था। सो हाई चांसेस है इस बार भी आपको इसी पे ही डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। वही बात करें फ्लिपकार्ट की, हाँ इस पे यहाँ पे थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर से हो जाता है, लाइक कभी कभार एचडीएफसी बैंक के कार्ड्स पे या फिर कभी कभार आईसीआईसीआई बैंक पे। हाँ, जो एक बैंक का डिस्काउंट हमेशा कांस्टेंट रहता है वो है एक्सिस बैंक का। इनकेस अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उस पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाता है। नाउ फाइनली जल्दी से बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बेसिस पे सभी प्राइसेस डिसाइड होती है। सो इस साल जो आईफोन 18 सीरीज लॉन्च होने वाली है उसमें जो नॉन प्रो मॉडल रहता है वो भी सितंबर के महीने में लॉन्च नहीं होगा, बल्कि वो लॉन्च होगा अगले साल मार्च के महीने में आईफोन 18e के साथ। एंड इसी वजह से सारी चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि जैसे ही कोई भी नया नॉन प्रो मॉडल लॉन्च होता है पुराने सभी मॉडल्स की एमआरपी 10,000 रुपए से ड्रॉप हो जाती है, एंड उसी वजह से हमें काफी मैसिव प्राइस ड्रॉप मिलता है। बट क्योंकि आईफोन 18 सितंबर में लॉन्च होगा नहीं, इस वजह से आईफोन 17, 16 इनकी कोई भी एमआरपी ड्रॉप नहीं होगी, एंड आपको अभी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मैसिव प्राइस ड्रॉप भी देखने को नहीं मिल पाएंगे। अब सबसे पहले बात करें आईफोन 14 की, इसके सेल में आने के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि 2025 में भी इसका स्टॉक काफी ज्यादा लिमिटेड आया था। बट फिर भी अगर ये आता है इसकी प्राइसिंग रहेगी 32 से लेकर 33,000 रुपीज के आसपास। बट अगेन 90% चांसेस है आईफोन 14 सेल में नहीं आने वाला है। वहीं आईफोन 15 की बात करें तो इसकी प्राइसिंग रह सकती है अराउंड 40,000 रुपीज आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, एंड विदाउट डिस्काउंट अराउंड 42 से लेकर 43,000 रुपीज। हाँ, आप लोगों के मन में डाउट जरूर से आएगा कि जो प्राइसिंग है वो पिछले साल के मुकाबले कोई बहुत ज्यादा कम हुई तो है नहीं। अब इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। नेक्स्ट बात करें आईफोन 16 की, इसकी प्राइसिंग रह सकती है 48 से लेकर 50,000 रुपीज तक आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, एंड जो डायरेक्ट प्राइसिंग रहेगी बिना किसी कार्ड ऑफर के वो हो सकती है 52 से लेकर 53,000 रुपीज। यहाँ पे जितने भी आईफोन की प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो है 128 GB वेरिएंट के लिए। बाकी आईफोन 15 एंड 16 के 256 GB वेरिएंट में आप 10,000 रुपए और ऐड कर लीजिए। अच्छा, आईफोन 17 की बात करें जिसके लिए काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसकी प्राइसिंग 50 से लेकर 55,000 रुपए जा सकती है, डेफिनेटली नॉट। काफी हाई चांसेस है आईफोन 17 की प्राइसिंग 62 से लेकर 65,000 रुपीज के आसपास रहेगी आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, एंड वैसे डायरेक्ट प्राइसिंग अराउंड 67 से लेकर 68,000 रुपीज। अब वैसे मेरे हिसाब से इसकी डील इतनी प्राइसिंग में तब भी कोई बुरी नहीं है, क्योंकि अब तक आपको 50 से लेकर 55,000 रुपए के आसपास जितने भी आईफोन्स मिलते थे बेबी सेल में वो 128 GB होते थे, एंड आईफोन 17 है 256 GB। सो ले दे के प्राइसिंग की बात वही पड़ रही है, आपको यहाँ पे डबल स्टोरेज भी मिल रही है। हाँ, बाकी आईफोन 18 के लॉन्च के बाद आईफोन 17 की प्राइसिंग डेफिनेटली और भी ज्यादा कम जाएगी, लाइक 55 से लेकर 58,000 रुपीज तक, एंड उसके चांसेस है मोस्ट प्रोबेबली अगले साल की बीबीडी सेल में या फिर उससे भी पहले जो समर सेल आती है, लाइक फ्लिपकार्ट की सासा ले ले सेल। बाकी देखते हैं सभी चीजें एक्जैक्टली किस तरीके से रहती हैं। अच्छा, वही बात करें आईफोन एयर की, अब क्योंकि आईफोन एयर का जो नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है वो लॉन्च होने वाला है सितंबर में, तो उसके बाद दो में से कोई एक चीज होगी, या तो करंट जनरेशन वाला आईफोन एयर डिस्कंटिन्यू हो जाएगा या फिर एप्पल इसकी एमआरपी को ड्रॉप कर देगा। बट दोनों केसेस में यहाँ पे फायदा हमारा ही है, क्योंकि आईफोन एयर की डिमांड वैसे भी बहुत ज्यादा कम रही है, एंड मुझे ऐसा लगता है इस साल की फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल में यहाँ पे जो मोस्ट हाईलाइटिंग आईफोन होगा वो आईफोन एयर ही होगा, जो कि मिल सकता है आराम से अराउंड 75,000 रुपीज के आसपास आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, एंड बिना डिस्काउंट के अराउंड 80,000 रुपीज का। एंड वही बात करें आईफोन 17 प्रो सीरीज की, इस पे भी आपको डेफिनेटली अच्छे खासे डिस्काउंट मिलेंगे। अब क्योंकि आईफोन 17 प्रो की प्राइसिंग 16 प्रो से ऑलरेडी 15,000 रुपए ज्यादा है, तो जिस तरीके से लोग आईफोन 16 प्रो को एडवर्टाइज कर रहे थे 70,000 रुपीज में आफ्टर ऑल द ऑफर्स, उसी तरीके से आईफोन 17 प्रो की मिनिमम प्राइसिंग रह सकती है 85,000 रुपीज आफ्टर कार्ड डिस्काउंट, एंड बिना कार्ड डिस्काउंट के अराउंड 90,000 रुपीज। एंड क्योंकि आईफोन 17 प्रो के बेस वेरिएंट में भी आपको 256 GB स्टोरेज मिल जाती है, तो ये भी काफी अच्छी चीज है। बात करें 17 प्रो मैक्स की, तो इसकी मिनिमम एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है अराउंड 1 लाख रुपीज आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, एंड विदाउट डिस्काउंट लाइक जो डायरेक्ट प्राइसिंग है वो है अराउंड 1,05,000 रुपए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है